हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसकी जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा पार्ट 1, और पार्ट 2 में जो है मैं आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगी। इससे पहले की वीडियोस भी जो है आप देख लीजिएगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में क्या था कि एक था वाडियार वंश। उसमें जो एक शासक था उसका नाम था चिक्का कृष्णराज। ठीक है, वाडियार वंश में जो एक शासक रहता था जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज, और वाडियार वंश में ये चिक्का जो है शासन करता था। लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी वो किसके हाथों में थी? वो थी नंदराज के हाथों में। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैसूर था पहले स्वतंत्र नहीं था। मैसूर जो था वाडियार वंश के अंडर में था। ठीक है, जब इस चिक्का कृष्णराज की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में ये उभर कर सामने आता है। तो आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे हुआ। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो मैसूर था वो 18वीं शताब्दी के मध्य में वाडियार वंश के चिक्का कृष्णराज नामक शासक ये जो वहाँ पर शासन कर रहा था। लेकिन जो एक्चुअल में जो शक्ति थी ना, इस चिक्का कृष्णराज के पास नहीं थी। ये वास्तविक शक्ति थी नंदराज के हाथों में। इसी समय जो है मैसूर की सेना में हैदर अली नाम का एक व्यक्ति आया। ये कैसा था? एक ये सिपाही था हैदर अली। मैसूर की सेना में हैदर अली सिपाही के रूप में क्या हुआ? भर्ती हुआ, और यही एक दिन क्या बना? एक मैसूर का ये शासक बना। इंट्रोडक्शन कैसे होता है हैदर अली का? एज ए सिपाही, लेकिन वो एक दिन क्या बनता है? मैसूर का शासक बनता है। ठीक है, मैसूर की सेना में ये एक सिपाही था। इसके बाद हैदर अली के बारे में आपको जानना है, क्योंकि जो मेन टारगेट किया जाता है मैसूर में, वो टारगेट किया जाता है, ये लगा लो दो हीरो ही कहूँगी मैं, एक हैदर अली है और एक टीपू सुल्तान है, जो इन्हीं के ही बेटे हैं और इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। तो हैदर अली के बारे में जान लेते हैं। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? तो हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 में। कब हुआ था? 1721 में। बूढ़ी गोटा एक ये स्थान है। बूढ़ी कोटा स्थान पर 1721 में हैदर अली का जन्म हुआ था। अब इनके पिता के बारे में देखते हैं। पिता का नाम है फतेह मोहम्मद। क्या नाम है? फतेह मोहम्मद। ये मैसूर की सेना में एक सिपाही थे, जैसे हैदर अली एक सिपाही था। जो युद्ध में क्या थे? मारे गए थे। ये जो फतेह मोहम्मद है ये युद्ध में मारे गए थे, और बड़ा होने पर अपनी योग्यता के अनुसार जो ये हैदर अली भर्ती हुआ मैसूर की सेना में एज ए सिपाही। ठीक है, फिर 1755 में जाके ये बना डिंडीगुल का फौजदार। कौन? हैदर अली। हैदर अली 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ, और 1721 में इसका क्या था? जन्म हुआ था। याद रखेंगे साथ साथ। डिंडीगुल के फौजदार के रूप में इसको मिला था सहयोग। किसका? फ्रांसेंसियो का। फ्रांसेंसियो का सहयोग जो है डिंडीगुल के फौजदार के रूप में इसे मिला। किसको मिला? हैदर अली को। देखिए 3 क्वेश्चन बन गए हैं, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझा रही हूं मैं। ठीक है, फ्रांसेंसियो के सहयोग से इसने किस चीज की स्थापना की? तो फ्रांसेंसियो के सहयोग से हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की क्या करी? स्थापना की। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हैदर अली का जन्म हुआ 1721 में, बूढ़ी कोटा स्थान है। पिता का नाम फतेह मोहम्मद। ये क्या काम करते थे? ये मैसूर की सेना में एक सिपाही थे। ये युद्ध में मारे गए, और अपनी गुणवत्ता के आधार पर हैदर अली भी इस मैसूर सेना में भर्ती हुए। फिर 1721 में जन्म, फिर 1755 में जाके ये डिंडीगुल के क्या बनते हैं? फौजदार जो है नियुक्त किए गए। फिर इसके बाद जब ये डिंडीगुल के फौजदार के रूप में इन्हें किसका सहयोग मिला कि एकदम से ये फौजदार बन गए? तो मिला इनको फ्रांसेंसियो का सहयोग। फ्रांसेंसियो के सहयोग से इन्होंने एक चीज़ की और स्थापना की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है, वो है आधुनिक शस्त्रागार की। गॉट इट? इतना आपको हैदर अली के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर जब इसकी जो है 1755 में 1755 में डिंडीगुल का जब ये फौजदार नियुक्त हुआ तो क्या हुआ? ठीक 4 साल बाद 1759 में मराठों ने क्या किया? मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और हैदर की सेना ने मराठों को क्या किया? हरा दिया,
और मैसूर से उनको भगा दिया। ये आपको जो सन है याद रखना है, 1759। नेक्स्ट, अगले ही साल 1760 में जो चिक्का कृष्णराज था, मैंने आपको बोला था, उसकी हो जाती है मृत्यु 1760 में, और हैदर अली जो है मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया, क्योंकि जो मैसूर था वाडियार वंश के अंतर्गत आता था। जब मेन बंदे की जो है मृत्यु हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्वतंत्र हो जाएगा। अब स्वतंत्र हो गया और उसमें हैदर अली सेना था, सेना नायक था ही या सेनापति था ही, तो वो क्या बन गया, मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। आपको सन याद रखना है 1760। ठीक है, इसके बाद घटना ऐसे शुरू होती है कि जो अंग्रेज है ना, वो शुरू से ही ना हैदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो उसको ना अपना शत्रु मानते थे, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि हैदर ने अपने उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की मदद ली थी। आपको पता है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में कर्नाटक युद्ध हुए हैं। वीडियो को देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से क्या कहूँगी तो बीए के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्रम वाइज चल रहा है, ठीक है। तो फ्रांसीसियों की इसने मदद ली थी हैदर अली ने। अभी हमने देखा कि आधुनिक शस्त्रागार की इसने स्थापना करी थी, ठीक है। तो हैदर को अपना ये क्या मानते थे, शत्रु मानते थे, क्योंकि हैदर ने अपने उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की क्या ली थी, मदद ली थी। इसलिए वो जो है अंग्रेज हैदर को अपना शत्रु मानते थे। अब शत्रु तो मान लिया, अब युद्ध तो होगा, और वो बेतुका ही युद्ध था। अब आप देखना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है स्टार्ट हुआ, कब से कब तक चला, 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है जो शुरू हुआ। इसके कारण जान लेते हैं। कारण बिल्कुल ही बेतुका सा था कि मद्रास की जो अंग्रेजी सरकार है और मैसूर के बीच में कर्नाटक का एक सीमा विवाद था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है मैसूर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, मैसूर है, और यहाँ पर लगा लीजिए कि ये कर्नाटक की सीमा है, ठीक है। तो ये कर्नाटक की सीमा है, और इन्होंने ना जानबूझ के कहा कि ये इनका कोई मद्रास में जो अंग्रेजी सरकार उस समय थी, मद्रास में थी, ये जो कर्नाटक सीमा है ना, इनका इससे कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन बेतुका, मतलब कहते हैं कि ना जानबूझ के इन्होंने ना इसको एक कारण बना दिया युद्ध का। कर्नाटक का जो सीमा विवाद था, इससे अंग्रेजों का कोई भी लेना देना नहीं था, फिर भी इन्होंने इसका सहारा लिया, कर्नाटक के सीमा का, और इससे क्या हुआ, मैसूर के बीच और अंग्रेजी सरकार के बीच में कर्नाटक का सीमा विवाद एक कारण बन गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1767 में जाके जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व ने अंग्रेजी सरकार ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। अंग्रेजी सरकार का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, जोसेफ स्मिथ कर रहे थे। स्मिथ याद कर लेना, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 1767 में मैसूर पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। प्रारंभ में क्या हुआ, प्रारंभ में हैदर पराजित हो गया, लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना को इसने कर दिया, इनको पराजित कर दिया, और ये मद्रास तक पीछा करते हुए आया। और अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, पहले आप याद रखेंगे कि हैदर इसमें पराजित हो रहा था, लेकिन धीरे 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 करके इसने क्या किया, अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया और मद्रास तक ही पीछा करते हुए आया। और फिर अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब तू हमसे संधि कर ले। तो अंग्रेजों ने संधि की याचना की, किससे, हैदर से। क्या संधि, संधि का नाम क्या है, मद्रास तक गया था ना, तो मद्रास की संधि हुई, ठीक है। मद्रास की संधि हुई, वो हुई आपकी 1769 में। ध्यान रखेंगे, मद्रास की संधि कब हुई है, 1769 में। साथ साथ याद करते जाएं। अब कुछ शर्तें भी होंगी, अगर आप किसी को इतना तंग कर रहे हो, जब संधि होती तो कुछ शर्तें मनवाने के लिए होती कि युद्ध विराम भी हो जाए और हमारी शर्तें भी मानी जाए। इसमें यह कहा गया कि जो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र हैं वो एक दूसरे को वापस किए जाए, ना तूरक ना मैरक, मतलब हम एक दूसरे को वापस दे देंगे, ठीक है। हैदर अली को ये कहा गया कि जो आपने अंग्रेज बंदी बनाए हैं उनको आप रिहा करेंगे, हैदर अली को ये कहा, ठीक है। अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे। ये बात हुई थी 1769 में मद्रास की संधि में। एक बार चीज़ सोच के देखो कि प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई हुई, ठीक है, प्लासी की भी हुई, बक्सर की भी हुई, मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। प्लासी की भी हुई, बक्सर की भी हुई, फ्रांसीसियों से इनका कर्नाटक युद्ध भी हुआ। लगातार एक चीज़ जो है इनको एक कॉन्फिडेंस ले गया कि भाई, मतलब होता है ना कि आप लगातार सफल हो रहे हो
तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हमारी इससे भी लड़ाई हुई, इससे भी हुई, हम सबसे जीत भी गए। सडनली एकदम से हो गया कि आप 1769 में हार जाते हो और आप याचना कर रहे हो कि भाई कि तू आप हमारी बात मान लो, आप संधि कर लो। तो ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी कई बार ले डूबता है इंसान को, तो थोड़ा सही से रहें अपनी लाइफ में भी। खैर, इस युद्ध में जो आप अभी मैं आपको ये आगे करवाऊंगी, अंग्रेज ही जीते थे, लेकिन एक सेंस होती है कि आप इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए कि आपको लगे कि भाई मैं ही हूँ। नो, मैं ही हूँ नहीं होना चाहिए। और लास्ट में अंग्रेज हमारे भारत से गए भी हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री इसी भी बेस्ड है। ठीक है, तो देखो मद्रास की संधि हुई 1769 में और अंग्रेज याचना कर रहे थे, ये आपको चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट फिर होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो आपका चला 1780 से 1784, 1780 से 1784 के बीच। अब इसमें ऐसी खास बात क्या थी? इस युद्ध का जो मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की एक बंदरगाह थी, वो थी माही, नाम याद रखेंगे, माही। इस पर ना इन्होंने अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने, जो हैदर के राज्य के अंतर्गत आता था, और कुछ फ्रांसीसियों से इसका प्रमुख लगाव भी था। ठीक है, जो माही बंदरगाह था वो हैदर के राज्य के अंतर्गत आता था। तो हैदर अली क्या हुआ, हैदर अली ना अंग्रेजों से नाराज हो गया। भाई जब तुम्हें पता है कि जब ये मेरे राज्य के अंतर्गत आता है, जब मैंने तुम्हें पहली शर्त में बता दिया है कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र जो है हम एक दूसरे को वापस कर देंगे, अब तू मेरे अखाड़े में क्यों आ रहा है, तू मुझे तंग क्यों कर रहा है, फिर भी तूने इस पर अधिकार कर लिया, वो नाराज तो होगा। तो अंग्रेजों के नाराज हो गया, ये हैदर अली नाराज हो गया। अब हैदर अली ने क्या किया, जो अंग्रेजों के मित्र राज्य था ना कर्नाटक, इस राज्य पर इसने कर दिया अटैक। उसे गुस्सा आया, ये इसका मित्र राज्य था अंग्रेजों का, इस पे हैदर अली ने अटैक कर दिया कर्नाटक पर। अब कर्नाटक क्या करे, तो कर्नाटक के नवाब का नाम है मोहम्मद अली, नाम ध्यान रखेंगे, मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब था। उसने क्या किया, वो गया अंग्रेजों के पास, सहायता मांगी हैदर अली के विरुद्ध। भाई तुम दोनों का मैटर है, तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो बीच में। तो हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी। अब अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ तो करना था, तो अंग्रेजों ने दो सेनापतियों के नेतृत्व में दो अलग अलग जो सेनाएं हैं कर्नाटक में भेजी। दो सेनापति इन्होंने नियुक्त किए और दो अलग अलग, एक जगह दूसरी जगह, मतलब अलग अलग जगह पे सेनाएं इन्होंने कर्नाटक में भेजी। रास्ते में हैदर का जो है पुत्र टीपू सुल्तान, नाम आ गया है, तो इनकी एंट्री हो गई है। रास्ते में हैदर के पुत्र टीपू ने हेक्टर मुनरो की जो नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को रोक दिया। दो सरकारें थी, दो सेनापति थी, उसमें से एक का नाम था हेक्टर मुनरो। इनके नेतृत्व वाली जो अंग्रेजी सेना थी, तो टीपू ने इस सेना को लिया रोक और युद्ध वहां पर करने लगा, जिससे एक ही सेना जो है आगे कर्नाटक पर पहुंच सकी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दो सेनापतियों के नेतृत्व में अलग अलग सेनाएं गई थी कर्नाटक में, लेकिन टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो वाली जो थी ना अंग्रेजी सेना, उसको रोक दिया और एक ही सेना जो है यहाँ पर कहाँ पहुंची, कर्नाटक पहुंची। अरंदी में हैदर ने कर्नल बेलनी के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को भी पराजित कर दिया। ये जगह है और ये बंदा है, पहला हेक्टर मुनरो था, दूसरे नेतृत्व वाली थी कर्नल बेली, बेली याद कर लेना। बेली के नेतृत्व वाली जो अंग्रेजी सेना थी उसको भी इसने पराजित कर दिया। एक तो इसने बीच में ही पराजित कर दिया, एक आगे जाके कर दिया। फिर क्या हुआ, 1782 में गुस्सा चढ़ा। अब अंग्रेजों को गुस्सा चढ़ा, दो सेनापतियों की हमने दो सेना जो भेजी, सेनापतियों के नेतृत्व में दो सेना हमने भेजी और दोनों को इसने पराजित कर दिया। फिर 1782 में जाके अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में एक जो सेना थी वो उसका अटैक कर दिया मैसूर पर, और फिर हुआ पोर्टो नोवो का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ, पोर्टो नोवो का। कब हुआ, 1782 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, आयरकूट के नेतृत्व में हुआ। आयरकूट का जो ये किससे संबंध है, ये अंग्रेजी सेना से है। ठीक है, अब पोर्टो नोवो के युद्ध में क्या हुआ, तो उसमें हैदर को पराजित किया। फाइनली जो हैदर पराजित हो गया और युद्ध में घायल होने से क्या हुआ, हैदर की यहीं पर मृत्यु हो गई 1782 में। ठीक है, हैदर के बाद ये जो है बीच में अभी युद्ध चल रहा है, जब यहाँ पर इसकी मृत्यु होगी, इसके बाद जो है इसका पुत्र आता है टीपू सुल्तान। ठीक है, और इस युद्ध को जारी रखा। फिर क्या हुआ,
फिर होता है 1783। 1783 में इसने जो है मैथ्यूज एक ब्रिगेडियर था, उसके नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी उसको पराजित कर दिया। देखो 4 जो हैं अंग्रेजी सेना आई हैं किसी के नेतृत्व में, हेक्टर मुनरो, ये जो आपको सारे नाम याद रखने हैं। 1783 में मैथ्यूज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को जो है टीपू सुल्तान ने पराजित कर दिया। हैदर अली का भी नाम याद रखना है, किसको किया और किसके नेतृत्व में आई थी, और टीपू सुल्तान वाली भी आपने याद रखनी है। लेकिन एक घटना हो गई, क्या हुई, लेकिन इसी समय यूरोप में एक संधि के कारण फ्रांसीसियों ने क्या किया, टीपू का साथ छोड़ दिया, जो स्टार्टिंग में इसका साथ दे रहे थे। क्योंकि जो थे ना बंदरगाह पर जो माही पर अटैक किया था तो इन्हीं की थी ना। तो क्या हुआ, एक संधि होती है यूरोप में और उसका जो परिणाम है यहाँ भारत में देखने को मिला। फ्रांसीसियों ने क्या किया, टीपू का साथ यहाँ पर छोड़ दिया, और टीपू ने क्या किया, अंग्रेजों से एक संधि कर ली, क्योंकि वो यहाँ पर उसकी जो शक्ति है क्षीण हो गई थी। एक तो पापा जी की डेथ भी हो गई, दूसरा फ्रांसीसियों ने भी उसका जो है साथ छोड़ दिया, तो एकदम से होच पोच हो गया। अब ये सोच सकते हैं, तो टीपू ने अंग्रेजों से एक संधि कर ली। वो कहाँ पे की, मंगलोर में। मंगलोर की संधि हुई, वो कब हुई, 1784 में, 1784 में जो है एक मंगलोर की संधि होती है। इसमें क्या खास बात, वही इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए जो क्षेत्र है वो हम एक दूसरे को वापस कर दें, और टीपू ने अंग्रेज बंदियों को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। जो पहले ही मद्रास की संधि में जो बात हुई थी वो यहीं पर मंगलोर की संधि भी हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें जो है कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगी मैसूर युद्ध। तो कैसा लगा आज का सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अप लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बस कल जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री की जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि आज मैं है उत्तर मौर्य साम्राज्य के इस बारे में मैं आज आपको इसकी भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी, देखती हूँ एमए की भी डालनी है। ठीक है, तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंफ्यूज नहीं होना। हरियाणा जीके की भी अलग है, हिंदी की अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की भी अलग है, मेडिवल हिस्ट्री जो है अभी मैं रिवाइज करवाऊंगी, तो सबकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।